हेलो स्टूडेंट्स, हमने अकाउंटिंग फॉर जॉइंट वेंचर चैप्टर स्टार्ट किया है। इसमें हम कर रहे हैं मेथड्स ऑफ जॉइंट वेंचर। फर्स्ट 3 मेथड्स हम लास्ट वीडियोस में कर चुके हैं। आज हम करने जा रहे हैं फोर्थ मेथड, दैट इज मेमोरेंडम जॉइंट वेंचर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। चैप्टर नेम इज अकाउंटिंग फॉर जॉइंट वेंचर। मेथड है मेमोरेंडम जॉइंट वेंचर। मेमोरेंडम जॉइंट वेंचर में आपके 2 अकाउंट बनेंगे, 2 या 3 बनेंगे। जैसे फर्स्ट बनेगा मेमोरेंडम जॉइंट वेंचर अकाउंट, सेकंड बनेगा एवरी को वेंचर विल ओपन द पर्सनल अकाउंट जॉइंट वेंचर विद अदर को वेंचर। अगर तो 2 जॉइंट है को वेंचर्स तो फिर दोनों अकाउंट ओपन करेंगे, अगर 3 है तो फिर तीनों ही वो अकाउंट को ओपन करेंगे। तो इन द बुक्स ऑफ को वेंचर, मान लीजिए है को वेंचर्स हैं ए एंड बी, तो मैं लिख देती हूँ यहाँ पे ए एंड बी। ये दोनों अपनी बुक्स में है जो को वेंचर अकाउंट जो है बनाएंगे। ये को वेंचर के साथ ही मेमोरेंडम जॉइंट वेंचर अकाउंट ओपन करेंगे। तो मेमोरेंडम जॉइंट वेंचर में जो ए ने परचेज की है और जो बी ने की है, परचेज इस तरफ आएगी, एक्सपेंसेस इस तरफ आएंगे और सेल बाय में जाएगी। अगर तो को वेंचर ए है, ए ने अगर जो परचेज की है तो हम लिखेंगे टू ए, जो उसने ए ने परचेज की उसके अमाउंट यहाँ पे डाल देंगे। टू को वेंचर ए ने जो एक्सपेंसेस पे किए हैं वो 2 में आएंगे। उसके बाद बी जो है वो भी हमारा को वेंचर है, बी ने जो परचेज किए हैं वो यहाँ पे आएगी और जो बी ने एक्सपेंसेस पे किए हैं वो आउटसाइड आप यहाँ पे लिखोगे। उसके बाद जो ए ने सेल की है वो आप यहाँ पे लिखोगे और जो बी ने सेल की है आप इसको बाय को वेंचर लिख के इसको सेल को यहाँ पे लेके आओगे। तो परचेज एक्सपेंसेस और सेल को डालने के बाद, और अगर कोई सेलिंग एक्सपेंसेस है, अनसोल्ड स्टॉक है, वो सब कुछ आप इस पे डालना है। उसके बाद आपने डेबिट और क्रेडिट साइड को अलग अलग से प्लस करना है। डेबिट साइड का टोटल अलग से करोगे, क्रेडिट साइड का टोटल अलग से करोगे। क्रेडिट साइड का टोटल ज़्यादा आ रहा है, डेबिट का कम आ रहा है, तो आपका आंसर निकलेगा 2 नेट प्रॉफिट। तो आपने जो बिग टोटल है यहाँ पे लिखोगे। मान लीजिए क्रेडिट साइड का टोटल ज़्यादा आ रहा है, ये 10,000 आ रहा है, तो यहाँ पे भी 10,000 इनको प्लस करके आपका टोटल मान लीजिए वो 8,000 आ रहा है। तो आपने 10,000 में से 8,000 को डिडक्ट किया तो मान लीजिए आपका आंसर 2 प्रॉफिट नेट जो है आपका नेट प्रॉफिट आ गया 2,000। तो उस 2,000 को आपने को वेंचर्स में डिवाइड करना है, ए और बी में। जो नेट प्रॉफिट आएगा आप यहाँ पे लिखोगे और जो अमाउंट आएगी उन दोनों को रेशो में, एग्रीड रेशो में डिवाइड करके आप यहाँ पे लिखोगे। तो ऐसे आपका मेमोरेंडम जॉइंट वेंचर अकाउंट इन द बुक्स ऑफ को वेंचर बन जाएगा। इसको बनाने के बाद आपने सेकंड बनाना है एवरी को वेंचर विल ओपन अ पर्सनल अकाउंट दैट इज जॉइंट वेंचर अकाउंट विद अदर को वेंचर अकाउंट। सो इन द बुक्स ऑफ को वेंचर जॉइंट वेंचर अकाउंट विद अदर को वेंचर अकाउंट, मान लीजिए ए बना रहा है तो ए अपनी बुक्स में बनाएगा ये जॉइंट वेंचर अकाउंट विद बी, और इन द बुक्स ऑफ बी जॉइंट वेंचर अकाउंट विद ए। तो बी अपनी बुक्स में ए का बनाएगा और ए अपनी बुक्स में बी का जॉइंट वेंचर अकाउंट बनाएगा। तो जब इसमें बना रहा है, ए ने किया है ओपन, बी की ट्रांजैक्शन लेनी है उसने, बी का जॉइंट वेंचर है तो जो बी ने परचेज की है टू बैंक अकाउंट बी के एक्सपेंसेस, टू बैंक अकाउंट एक्सपेंसेस, और जो उसने सेल की है बाय बैंक अकाउंट सेल। तो जितनी भी दूसरे को वेंचर की ट्रांजैक्शन होंगी वो बैंक अकाउंट में जाएंगी। उसके बाद आपने प्रॉफिट डालना, जो आपका मेमोरेंडम जॉइंट वेंचर में प्रॉफिट निकला है 2 प्रॉफिट है, जितनी उसकी रेशियो है वो आप 2 प्रॉफिट डाल में 2 की बाय के 2 में डाल दोगे, 2 की होगी अगर बाय में डाल दोगे, तो ऐसे आपने इसमें डाल देनी है। देन इनको प्लस माइनस करने के बाद आपने जो आपका आंसर निकलेगा दैट इज फाइनल पेमेंट, तो बैंक अकाउंट निकलेगी। इसको निकालने के लिए अगेन आपने इस साइड को अलग से टोटल करना है। ये आपकी डेबिट साइड है, ये क्रेडिट है, डेबिट टोटल यहाँ पे आएगा क्रेडिट का, उसमें से डेबिट को डिडक्ट करके आपका आंसर है यहाँ पे निकल जाएगा। ऐसे फिर दूसरे की बुक्स में आप को वेंचर अकाउंट बनाओगे दैट इज अ जॉइंट वेंचर अकाउंट विद अदर को वेंचर अकाउंट। तो मेमोरेंडम जो है आपका जॉइंट वेंचर में ऐसे 2 या 3 अकाउंट्स बनेंगे। तो यहाँ पे आपका फॉर्मेट ऑफ द मेमोरेंडम जॉइंट वेंचर अकाउंट का टॉपिक खत्म हो रहा है। जो न्यूमेरिकल पार्ट है वो हम आगे फर्दर वीडियोस में करेंगे। थैंक यू।